टेस्ट नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। चुनाव में सभी की भागीदारी को बढ़ाने की भागीदारी को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को एक बेहतर साधन के रूप में देखा जा रहा है, किंतु एआई को लेकर चिंताएं भी व्यक्त की जा रही हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, या स्पष्ट करें। अब इसे देखो आप। चुनाव में सभी की भागीदारी को बढ़ाने के लिए एआई को एक बेहतर साधन के रूप में देखा जा रहा है, किंतु एआई को लेकर चिंताएं भी व्यक्त की जा रही हैं। स्पष्ट करना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। या सीधा सीधा हम प्रश्न की बात करें। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। हमारा पूरा जो इंट्रोडक्शन होगा चुनाव पर होगा, और प्रेजेंट टाइम में बात करेंगे चुनाव आयोग कर क्या रहा है, तंत्र में सभी की भागीदारी को बढ़ाने और अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए चुनाव आयोग लगातार प्रयास कर रहा है। तब सोचो, हम हमारा सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे फर्स्ट पहले में लोकतंत्र की मजबूती के लिए नियमित चुनाव की निष्पक्षता के साथ मतदान में सभी की भागीदारी के लिए चुनाव आयोग द्वारा मतदान के अधिकार को पवित्र अधिकार के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए नियमित चुनाव की निष्पक्षता के साथ मतदान में सभी की भागीदारी के लिए चुनाव आयोग द्वारा मतदान के अधिकार को पवित्र अधिकार के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। अब ये हमारा फर्स्ट पैरे की बात करें हम जब सेकंड पैरे की बात करेंगे, आप सेकंड पैरा देखो जरा, फर्स्ट पैरा। हम जब सेकंड पैरे की बात करेंगे तो प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि एआई को एक बेहतर साधन के रूप में देखा जा रहा है, और एआई कैसे तंत्र में लोगों की भागीदारी को प्रमोट करेगा। अगले पैरे में आएंगे, सेकंड पैरे में
इसलिए चुनाव आयोग द्वारा विभिन्न तरह के कैंपेन के साथ जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। जागरूकता कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है और प्रौद्योगिकी विकास के युग में यह कहा जाता है कि चुनाव में सभी की भागीदारी के लिए एआई के एक बेहतर साधन के रूप में किया जा रहा है। क्यों? इससे चुनाव आयोग द्वारा विभिन्न तरह के कैंपेन के साथ जागरूकता कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है और प्रौद्योगिकी विकास के युग में चुनाव में सभी की भागीदारी के लिए एआई को एक बेहतर साधन के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। आखिर क्यों स्वीकार किया जा रहा है? रीजन क्या है? पहला जो रीजन ये है, राजनीतिक दल एआई का उपयोग करके फर्स्ट क्योंकि नंबर ए, राजनीतिक दल एआई का उपयोग करके मतदाताओं के रुझानों और भावनाओं का विश्लेषण कर सकते हैं। मतदाताओं की प्राथमिकता को जान सकते हैं। प्राथमिकता राजनीतिक दल एआई का उपयोग करके मतदाताओं के रुझानों तथा भावनाओं का विश्लेषण करके मतदाताओं की प्राथमिकता को जान सकते हैं। पहला पॉइंट। नंबर 2, एआई की मदद से विशिष्ट मतदाताओं के लिए उनकी रुचि, पसंद और गुणों के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से विशिष्ट मतदाताओं के लिए विशिष्ट के लिए उनकी रुचि, पसंद और गुणों के आधार पर संवाद तैयार कर सकते हैं।
संवाद तैयार कर सकते हैं। इससे उम्मीदवारों को मतदाताओं से जुड़ने में मदद मिलेगी। वो मतदाताओं से जुड़ने में मदद मिलेगी। हम तीसरी चीज बात करें, एआई का उपयोग करके विज्ञापन, प्रचार, आयोजन। नंबर 3 की बात करें, नंबर सी, एआई का उपयोग करके विज्ञापन, प्रचार, अन्य चुनाव अभियान जैसी गतिविधि के प्रदर्शन की निगरानी। अभियान जैसे गतिविधि की निगरानी करने में मूल्यांकन के साथ मतदाताओं से विभिन्न सुझाव मांगकर चुनाव के प्रति रुझान, और नंबर डी की बात करें हम लोग, मतदाताओं को जागरूक करके को जागरूक करके सहभागी लोकतंत्र मतदाताओं को जागरूक करके सहभागी लोकतंत्र के अवसरों में इससे चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ सकती है। ये सारी बातें करने के अंत में हम लिखेंगे, ये सारी बातें करने के बाद हम जब थर्ड पैरे में आएंगे, किंतु चुनाव के समय एआई के दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए भारतीय वैश्विक स्तर पर
चिंताएं भी व्यक्त की जा रही हैं। क्यों क्यों चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं? क्योंकि एआई का उपयोग करके डीप फेक वीडियो बनाना, करके डीप फेक वीडियो बनाना, गलत सूचना प्रसारित करने, गलत सूचना प्रसारित करने, मतदाताओं को प्रभावित करने, एवं सत्य को विकृत करके चुनावी परिणाम को प्रभावित किया जा सकता है। पहला पॉइंट, एआई का उपयोग करके डीप फेक वीडियो बनाना, गलत सूचना प्रसारित करने, मतदाताओं को प्रभावित करने तथा सत्य को विकृत करके चुनाव परिणामों को प्रभावित किया जा सकता है। नंबर 2 की बात करें, एआई के दुरुपयोग से एआई के दुरुपयोग से लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी प्रक्रिया पर चुनावी जनता के विश्वास को कमजोर किया जा सकता है। जनता के विश्वास को कमजोर किया जा सकता है। नंबर 3, साइबर सुरक्षा संबंधी कमियां, अर्थात एआई का उपयोग करने से गोपनीयता और डेटा के नंबर डी की बात करें, विरोधियों को बदनाम करने के लिए चुनाव में प्रतिभागियों को बदनाम करने के लिए दुरुपयोग संभव
जैसा कि वैश्विक स्तर पर आरोप लगते हैं, ये सारी बातें करने के बाद अंत में बात करेंगे ठीक है, निष्कर्ष की बात करेंगे। अतः उत्तरदायित्व एवं जवाबदेहिता उत्तरदायित्व एवं जवाबदेहिता के साथ एआई के उपयोग के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश देने एवं वैश्विक स्तर पर को रोकने के लिए वैश्विक समझौता एवं प्रौद्योगिकी नैतिकता पर बल दिया जाना चाहिए। ये बातें निष्कर्ष में आ जाएंगे हमारे। इसे देखो आप, निष्कर्ष में क्या लिखा मैंने। अतः उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता के साथ एआई के उपयोग के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश देने एवं वैश्विक स्तर पर एआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए वैश्विक समझौता एवं प्रौद्योगिकी नैतिकता पर बल दिया जाना चाहिए। हम आंसर क्लोज कर देंगे। अब इसे देखो आप, सबसे पहले हम बात करें चुनाव में सभी की भागीदारी को बढ़ाने के लिए एआई को एक बेहतर साधन के रूप में देखा जा रहा है, किंतु एआई को लेकर चिंताएं भी व्यक्त की जा रही हैं। आपका निष्कर्ष लोकतंत्र की मजबूती के लिए नियमित चुनाव की निष्पक्षता के साथ मतदान में सभी की भागीदारी के लिए चुनाव आयोग द्वारा मतदान के अधिकार को पवित्र अधिकार के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। ये बातें करने के बाद हम सेकेंड पैरे में इस चुनाव आयोग द्वारा विभिन्न तरह के कैंपेन के साथ जागरूकता कार्यक्रम का संचालन और प्रौद्योगिकी विकास के हुए चुनाव में सभी की भागीदारी के लिए एआई को एक बेहतर साधन के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि 1, 2, 3, 4 की बात किए अंत में, किंतु चिंताएं क्या है? ये सारी बातें करने के बाद अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे और निष्कर्ष में सारी चीजें उत्तरदायित्व तो जवाबदेहिता की बात करो, स्पष्ट दिशा निर्देश की बात करो, वैश्विक समझौते की बात करो और प्रौद्योगिकी नैतिकता की बात की जानी चाहिए। एआई अपने आप एक प्रकार की प्रौद्योगिकी ही है। ये अगला क्वेश्चन देखो आप,